आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास टोटल मैथ से रिलेटेड है और आपने एक चीज़ आपने फेस की होगी कि जब आप मैथ का कोई अबारत वाला क्वेश्चन आता है तो उस अबारत वाले क्वेश्चन को पढ़ने समझने में हमें मसला आता है। ठीक, आज हम ये सीखने वाले हैं कि उस मसले को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और मैथ का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको समझने में हमें किन स्टेप्स का ख्याल रखना चाहिए, क्या हम करेंगे जिससे हमें जल्दी समझ आ जाएगी। पहला पॉइंट बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक रकम आती है, सबसे पहले क्या करें कि उस रकम को गौर से पढ़ें कि इसमें आपने जमा करना है, नफी करना है या फिर ज़र्ब देनी है या फिर इसको तकसीम करना है। एक की कीमत 7,000 रुपये, 5 की कीमत कितनी होगी? हम 5 की कीमत निकालने के लिए हमें जमा करना पड़ेगा, ज़र्ब देनी पड़ेगी, तकसीम करना पड़ेगा। ज़र्ब देनी पड़ेगी क्योंकि 5 से ज़र्ब 7,000 को देंगे तो फिर जो जवाब आएगा वो 5 बोरियों की कीमत उसको ज़र्ब देने से आएगी। अब देखें, हमें जब मैथ का कोई मसला हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उस मसले को गौर से पढ़ें, उस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें कि इसमें हमने करना क्या है। अब आपको पता चल गया कि हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है, हमने इसको ज़र्ब देनी है। दूसरे स्टेप पे आते हैं। आपने क्या करना है कि जब आप मैथ का कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपने कीवर्ड्स को देखना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में टोटल और सम लिखा हो तो उसको हमने जमा करना है। नूर, टोटल और सम लिखा हो ना उसमें, उसको हमने जमा करना है। अगर किसी क्वेश्चन में लेफ्ट और रिमेन लिखा हो तो उसको हमने नफी करना है। अगर लेफ्ट और रिमेन हो तो नफी करना है। अगर प्रोडक्ट और ईच हो तो हमने उसको ज़र्ब देनी है। ठीक, और अगर क्विशेंट एंड पर या डिवाइड लिखा हो तो हमने उसको तकसीम करना है। यानी अली मतलब क्या हुआ कि हमें यह करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन निकालते हुए समझना यह पड़ेगा कि उसके अंदर जो कीवर्ड लिखा हुआ है हमने इसको जमा करना है, नफी करना है, ज़र्ब देनी है या फिर इसको तकसीम करना है। हमने कीवर्ड समझना है कि उसके अंदर कीवर्ड क्या है। अगले स्टेप पे जाते हैं। नंबर 3, आपने देखें, आपने एक रकम पढ़ी, चीनी की बोरी की कीमत 7,000 रुपये, 5 बोरियों की कीमत कितनी है। हमें बाकी चीज़ों पे तवज्जो नहीं देनी, हमने जो रकम लिखी होती है ना, जहाँ पे 7,000 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, हमने मेन पॉइंट्स को समझना है। क्या मेन पॉइंट? बोरी किस चीज़ की है? चीनी की। कीमत कितनी है? 7,000। हमने कितनी की मालूम करनी है? 5 की। हमने 7,000 को 5 से क्या करना है? ज़र्ब देनी। हमने बाकी रकमें याद नहीं रखनी है। आपने करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके पास है उसको याद रखना है आपने। ठीक, अगले स्टेप पे जाते हैं। आपने वर्ड्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सुने, आप मुझे ये बताएं, अगर मैं प्लस आए, ऐड आए तो मैं अलामत कौन सी डालूंगा? ठीक, अगर लेफ्ट, रिमेन, डिफरेंस आए तो मैं अलामत कौन सी डालूंगा? अगर प्रोडक्ट और ईच आए तो मैं अलामत किसकी डालूंगा? और अगर डिवीजन आए तो मैं अलामत किसकी डालूंगा? मतलब ये कि आप सवाल पढ़ें, फौरन समझ जाएं कि ये सारे सवाल माइनस करने, ज़र्ब देनी है या फिर इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अगले पॉइंट पे जाते हैं। 5वां पॉइंट, हमने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करना है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था PEDMAS, इसका पूरा नाम जानते हैं? इसको पढ़ते हैं पैरेंथेसिस। जब मैथ करते हैं तो सबसे पहले जो चीज ब्रैकेट के अंदर होती है उसको हल करते हैं। ठीक, नंबर 2 पे पढ़ा था एक्सपोनेंशियल, मतलब ये कि किसी चीज की पावर, एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, किसी चीज की पावर को हल करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पढ़ा था, इसको पढ़ते हैं डिवीजन। डिवीजन क्या होती है? ये M का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई क्या होता है? ज़र्ब। ठीक, A का मतलब एडिशन होता है। एडिशन किसको कहते हैं? और S का मतलब सबट्रैक्ट होता है। सबट्रैक्ट किसको कहते हैं? माइनस को। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुना। अगर आपको मैथ की अबारत पढ़ते हुए मसला आता है तो 5 तरीके से आप उस मसले को हल कर सकते हैं। पहला ये कि आप उस प्रॉब्लम को गौर से पढ़ें, गौर से पढ़ें कि उसने क्या लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे आप कीवर्ड देखें कि उसमें आपने जमा करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, ये क्या करना है इसमें। ठीक, तीसरे पॉइंट पे उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट, मतलब ये कि इतना याद रखें कि आपने रकम को याद रखना है, उसको ज़र्ब, जमा, नफी या तकसीम करना है, वो याद रखना है आपने। लंबी चौड़ी उस पूरे सफ़े को देख के परेशान ना हो कि उसको कैसे हल करना है आपने।
ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनको आपने इक्वेशन में बदलना है, मतलब कि अगर लेफ्ट रिमेन इनकी ये आपको इक्वेशंस पता हो, सिंबल्स अलामतें पता हो कि आपने प्लस हो तो क्या डालना है, माइनस हो तो क्या डालना है और मल्टीप्लाई हो तो क्या डालना है। और आखिरी स्टेप आप क्या करें कि जब चीज़ों को हल करते हैं पहले ब्रैकेट हल करें, उसके बाद पावर हल करें, उसके बाद आप डिवीजन करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर एडिशन करें और फिर सब्ट्रैक्शन करें।